अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अल्लाह की हिफ़्ज़ व अमान में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक-ठाक हूँ। आज हम पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब का यूज़। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब शुड एंड शुड हैव इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। यानी जो हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें आज हम मॉडल वर्ब शुड एंड शुड हैव का इस्तेमाल सीखेंगे। In my previous lecture, you have learned that should is used always in those sentences where the possibility of work of noun, pronoun or subject is 100%। हमें यकीन होता है कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन या नाउन है वो जो काम हम उसको एडवाइस दे रहे हैं, हम उसको मशवरा दे रहे हैं, वो इस काम करने के काबिल है, उससे वो काम कर लेना चाहिए। और हमें श्योरिटी है कि जिस काम का हम उसे मशवरा दे रहे हैं, वी आर एडवाइजिंग टू डू दिस वर्क टू सब्जेक्ट इज़ 100% करेक्ट एंड इसमें कोई डाउट नहीं है, उसे ये काम कर लेना चाहिए और उसे ये काम करना होगा क्योंकि ये काम बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्ट है। तो देखते हैं आज जो पैसिव वॉइस है उसमें शुड का इस्तेमाल कैसे होगा। शुड जो है हमने पढ़ा था या मैंने आपको सिखाया था कि शुड हमेशा वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे नाउन, प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो है उसको ये काम कर लेना चाहिए, उसमें आधी मर्ज़ी आपकी होगी, आधी मर्ज़ी उसकी होगी और हाफ जो है वो ये काम बिल्कुल ठीक है, इसलिए उसको ये काम करना होगा और ये काम उसे कर लेना चाहिए था। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसमें मॉडल वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस है ही शुड रिसीव अ लेटर। ही शुड रिसीव अ लेटर यानी उसे ये ख़त रिसीव या वसूल करना होगा या कर लेना चाहिए होगा। ये एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस फॉर्म में तब्दील करेंगे तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, अ लेटर शुड बी रिसीव्ड बाय हिम। पैसिव वॉइस में हमने सीखा है कि हमेशा जो वर्ब है अगर उसकी फ़र्स्ट फॉर्म होगी तो पैसिव वॉइस में डेफिनेटली वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ही शुड रिसीव अ लेटर शुड बी रिसीव्ड बाय हिम। ख़त उससे वसूल किया जाना चाहिए होगा। नेक्स्ट है दे शुड ड्राइव देयर कार। दे शुड ड्राइव देयर कार। दे शुड ड्राइव देयर कार। Their cars should be driven by them. They should drive their cars. Their cars should be driven by them. तो प्लूरल में जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी एक्टिव वॉइस में, तो वो जब हम उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करेंगे या वो तब्दील होगा तो वो जो फर्स्ट फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे एक और एग्जांपल्स देख लें, शी शुड बाय वेजिटेबल्स फ्राम द मार्केट। शी शुड बाय वेजिटेबल्स फ्राम द मार्केट। वेजिटेबल्स should be bought by her from the market. Vegetables should be bought by her from the market. ये इस्तेमाल था शुड का, यानी मॉडल वर्ब में फर्स्ट जो मॉडल वर्ब शुड है उसका इस्तेमाल हमने देखा है पैसिव वॉइस में। जब एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा देयर इज़ यूज़ ऑफ शुड, देन व्हाट वुड बी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस व्हेन दिस सेंटेंस चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। सेकंड हमारा मॉडल वर्ब है शुड हैव। शुड हैव में जो पॉसिबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो जाती है कि ज़ोर दिया जाता है नाउन पे, प्रोनाउन पे या सब्जेक्ट पे कि उसे हर सूरत ये काम करना है। ही शुड हैव रिसीव अ लेटर। आगे है मॉडल वर्ब शुड हैव, उसमें ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है प्रोनाउन पे, नाउन पे कि वो ये हर सूरत ये काम करना चाहिए होगा उसे। ही शुड हैव रिसीव्ड अ लेटर। जब हैव का इस्तेमाल हो जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली देयर इज़ यूज़ ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अ लेटर शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। ही शुड हैव रिसीव्ड अ लेटर। अ लेटर शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, दे शुड हैव वन द मैच। दे शुड हैव वन द मैच। द मैच शुड हैव बीन वन बाय देम। द मैच should have been won by them. Third form of verb
पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पैसिव वॉइस में ही लगेगी क्योंकि एक्टिव वॉइस में हैव का इस्तेमाल हो चुका है। शी शुड हैव वॉश्ड डिशेस। शी शुड हैव वॉश्ड डिशेस। डिशेस शुड हैव बीन वॉश्ड बाय हर। डिशेस शुड हैव बीन वॉश्ड बाय हर। आई होप कि इन तमाम एग्जाम्पल से, इन तमाम मिसालों से आपको यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब इन एक्टिव वॉइस एंड यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब इन पैसिव वॉइस जो शुड है उसका इस्तेमाल आ गया होगा। आज हमने 2 मॉडल वर्ब स्टडी किए हैं, शुड एंड शुड हैव इन द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बाकी जो मॉडल वर्ब्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को देखिए, 2-3 दफ़ा देखने से मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने समझाया है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग इन टच विद।